हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ। पंच परमेष्ठी को नमन। तुभ्यां नमः कुशलवंशविभूषणाय। तुभ्यां नमः सतीशिरो मणिनन्दनाय। तुभ्यां नमः गणिगजेन्द्रगणाधिपाय। तुभ्यां नमः गणिगजेन्द्रगणाधिपाय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनुपमा जी से निवेदन करूंगी वह अपनी क्लास स्टार्ट जय करे। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। तो आज अपन सबसे पहले 13वां बोल करेंगे, मिथ्यात्व के 10 भेद। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है अपना कि मिथ्यात्व क्या है। तो कोई भी वस्तु का अयथार्थ श्रद्धान मिथ्यात्व है, यानी जिस रूप में जो वस्तु है उस रूप में उसको नहीं मानना, या जिस रूप में वो नहीं है उस रूप में उसको मानना, इन इन सबको अपन मिथ्यात्व कहते हैं, मोटे रूप में अगर बड़े शब्द मोटे रूप से समझाया जाए तो सबसे पहले एक्चुअल में देखा जाए तो मिथ्यात्व दो प्रकार का हो गया। एक तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा नहीं रखना, ये, और दूसरा हो गया कि वस्तु के अवास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा रखना। तो सबसे पहला वाला जो है, वास्तविक रूप पे श्रद्धा नहीं होना रखना, ये मूढ़ अवस्था में भी हो सकता है। जैसे कि जो अज्ञानी जीव है, या एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय, जिनको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उनके अंदर भी ये मिथ्यात्व तो हो सकता है, क्योंकि उनको वास्तविक तत्व का पता ही नहीं है कि सही तत्व क्या है। लेकिन दूसरा जो मिथ्यात्व है कि वो है अवास्तविक पर श्रद्धा रखना, यानी जो गलत है उसको सही मानना। तो ये जो मिथ्यात्व है ना, ये विचार दशा के अंदर ही होता है। यानी जिन भी जीवों के मन होता है, चारों गति के जीवों में जो विचार करने की योग्यता रखते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर ये जो मिथ्यात्व होता है। मुख्य रूप से जहाँ मिथ्यात्व के 10 भेद है, तो ये विचार मिथ्यात्व के ही भेद एक तरीके से व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो है। तो सबसे पहला इसका भेद हो गया कि जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे संसार में भ्रांतियां चलती रहती है। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति रहती है स्थावर जीवों को लेकर। जैसे अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी काय में सोना चांदी कोयला इत्यादि जीव होते हैं, फिर पानी के जीव होते हैं, अग्नि खुद जीव रूप होती है। लेकिन जनरली हम पढ़ते तो हैं, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिकल मानते ही नहीं हैं बहुत लोग। उनको लगता है कि ऐसे कोई पत्थर में जीव होते हैं क्या। इस तरीके से जो प्ररूपणा की जाती है वो होता है पहला मिथ्यात्व, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। यानी जीव जिसके अंदर चेतना का गुण विद्यमान है, जो उपयोग लक्षण वाला है, जो जानने वाला है, उस जीव को अजीव समझ लेना, ये पहले नंबर का हमारा मिथ्यात्व है। जैसे कि मतलब हमारी आत्मा को भी हम समझ रहे हैं, अगर नाशवान है, ये तो मरने मिटने वाली है, तो ये भी एक तरह के इसी मिथ्यात्व के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, इसके अंदर क्या होता है, अजीव क्या होता है सबसे पहले तो जिन में चेतना का लक्षण नहीं है, जहां पर जड़ पदार्थ, जिनमें अंदर उपयोग गुण भी नहीं है, चेतना भी नहीं है, उनको अजीव कहते हैं। ऐसे अजीव को जीव मान लेना, इसका एक सिंपल ही उदाहरण सबसे प्रैक्टिकल हम देखें तो हम जो शरीर में ही जीवन बुद्धि समझ लेते हैं, हमारा शरीर ही हम एक्चुअल, हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर है, तो ये भी एक तरह से अजीव में जीव मान लेना है। जबकि जीव और शरीर तो अलग है, आत्मा और शरीर अलग है। ऐसे ही फोटो मूर्ति इत्यादि इन सबको जो है ना, जीव मानकर या भगवान मानकर या जीव उसमें जीवन बुद्धि मानकर तदनुरूप व्यवहार करना, ये दूसरे नंबर का मिथ्यात्व है, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। तीसरे नंबर का मिथ्यात्व हमारे पास आ जाता है कि धर्म को अधर्म सदे तो मिथ्यात्व। अब ये जो मिथ्यात्व है ना, इसमें क्या होता है कि जो धार्मिक क्रियाएं होती है, जो धर्म करता है जीव, सपोज जैसे कि अभी हम एक ले तपस्या का उदाहरण है। तपस्या भगवान ने बताई है निर्जरा के भेदों में, और तप करना अच्छी बात होती है। लेकिन कई लोग अभी वर्तमान में जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भी कई लोग ऐसे बोल लेते हैं कि ये तप त्याग करना है तो बेकार की बात है, भूखे मरने में कोई धर्म थोड़ी होता है, खाना पीना चाहिए, आराम से मजे करना चाहिए।
आपसे तप होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन उस तपस्या को करने को ही धर्म नहीं मानना, उसको अधर्म मान लेना कि ये गलत है, ये चीज जो है ये इस मिथ्यात्व को दर्शाती है। ऐसे ही जैसे जो संथारा लेते हैं, उस संथारे के अंदर भी लोग मान लेते हैं कि ये तो आत्महत्या है। तो एक्चुअल में तो संथारा भगवान ने हमारा मनोरथ बताया है तीसरा, लेकिन फिर भी हम उसको, उस संथारे को इस ये फॉर्म दे देते हैं कि ये तो भूखा मरना है, सब छोड़ देना, ये तो मौत को आमंत्रण देना है, आत्महत्याओं में इसमें अंतर नहीं है। तो ये जो मिथ्यात्व है ये है धर्म को अधर्म श्रद्धेतो मिथ्यात्व। चौथे नंबर का मिथ्यात्व है अधर्म को धर्म श्रद्धेतो मिथ्यात्व। तो सबसे पहले अब अधर्म को धर्म श्रद्धे, तो ये तो मिथ्यात्व का भेद हमको बहुत देखने को मिलता है वर्तमान के अंदर। हम कई ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो पांच हिंसा से, मतलब जो सारी हिंसा युक्त होती है, लेकिन हम उसमें अपना धर्म समझ लेते हैं। जबकि भगवान ने तो सबसे स्पष्ट बताया है कि धर्म का हमारा जो प्राणातिपात जो है हमारा मूल व्रत है, हमारा प्राथमिक व्रत है। भगवान ने सबसे पहले बताया कि जहाँ दया है वहां धर्म है, यानी अहिंसा ही धर्म मेन मुख्य रूप से, जहाँ अहिंसा है वहां धर्म है। लेकिन हम लोग व्यवहार में क्या करते हैं कि जो भी आडंबर वगैरह की क्रियाएं होती है उन सबको भी धर्म मान लेते हैं। तो जो भी क्रियाएं हो रही है जो हिंसा जनित हो रही है, जिसके अंदर आश्रव है, जिसके अंदर झूठ इत्यादि है, तो वो किसी भी स्थिति में धर्म नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा मान लेना ये अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व हो जाता है। उसके बाद पांचवें नंबर का मिथ्यात्व आता है साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब जो पांच महाव्रतधारी, पांच समिति, तीन गुप्ती युक्त हमारे निर्ग्रंथ गुरु मुनिराज हैं, उनको हम नहीं मतलब उनको हम प्रॉपर रूप में साधु नहीं जानते हैं। और जनरली जैसा मैंने पिछली बार गुणस्थान की क्लास में भी कहा था कि हम लोग बातचीत में ऐसा बोल देते हैं कि पांचवें आरे के अंदर तो सही साधु पड़ा ही नहीं है, वर्तमान में तो सही साधु मिलते ही नहीं है, ये लोग सारे ढोंगी होते हैं, या कपड़ों से तो पहन लेते हैं, द्रव्य से तो दीक्षा का पालन करते हैं, लेकिन भाव से नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि शासन चलेगा 21,000 वर्ष तक, तो वो एक्चुअल साधु साधियों से ही चल रहा है। तो ऐसे पांच महाव्रतधारी साधुओं को असाधु मान लेना ये एक तरह का बड़ा मिथ्यात्व है। और उसके आगे आता है असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, यानी जो सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं पांच महाव्रतों का, जो हिंसा जनित प्रवृत्तियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग अब साधु मान के पूजा करते हैं। भाई हमारे लिए तो सब बराबर है, हम तो सरल है, हमारे लिए तो ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। तो ये तो वही बात हो जाती है कि सोने और पीतल दोनों की बराबरी की जाए। ऐसा नहीं होता है। भगवान की दृष्टि में हमको व्यवहार निभाना पड़ता है, कहीं उनके यहाँ जाना आना पड़ता है। वो बात, एक बात अपने को हमेशा दिमाग में क्लियर रखनी है कि मिथ्यात्व का संबंध कभी भी बाहर की कोई क्रिया से नहीं है। ये मिथ्यात्व का संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की सेटिंग से है कि हम हमारे मन वचन काया से आत्मा से हम क्या सोचते हैं। हम कोई भी प्रवृत्ति करते हुए उसके पीछे हमारे भाव क्या रहते हैं। अगर हमारे भाव आत्मा की ओर अभिमुख रहते हैं तो कोई भी क्रिया हो वो मिथ्यात्व की नहीं होती। कई लोग एक जनरल प्रश्न करते हैं, तो क्या हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं तो ये मिथ्यात्व है क्या? कोई लोग मानते तो क्या वो सारे मिथ्यात्वी जीव है क्या? मैं ये कहती हूँ कि हम संसार में रहते हैं, हम लोग अपना लौकिक कार्य सारा कुछ करते हैं। हम किचन का काम करते हैं तो भगवान ने तो उसमें हिंसा बताई है, लेकिन हम करते हैं। हम घर में बच्चों की शादी ब्याह भी करते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो क्रिया कर रहे हैं ना, ये लौकिक क्रिया है, ये सांसारिक क्रिया है, ये हमको तिराने वाली नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये धर्म नहीं है। बस वैसे ही जो भी क्रिया आप करते रहे, हमारे मन में बिल्कुल क्लियर इसका भेद होना चाहिए कि कौन सी चीज लौकिक है और कौन सी चीज पारलौकिक है, यानी कौन सी हमारी सांसारिक क्रिया है और कौन सी हमको संसार से तिराने वाली क्रिया है। अगर ये सेटिंग हमारी सही रहती है तो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी के कहने से कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अंदर में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, हमारी दृष्टि सही है, तो हमारी क्रिया का, बाहर की क्रिया का मिथ्यात्व से कोई संबंध नहीं। एक व्यवहार दृष्टि अलग हो जाती है कि हाँ, व्यवहार में भी जो अच्छे स्थान पर बैठे हैं, जो उच्च स्थान पर बैठे हैं, उनको अपनी क्रियाएं भी सोच समझकर करनी पड़ती है, क्योंकि वो आदर्श रूप में होते हैं। और अगर हम उसका गलत करेंगे तो लोग उसकी प्ररूपणा भी गलत करेंगे, वो बात और हो गई। लेकिन निश्चय दृष्टि से, केवलियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे भीतर की जो सोच है, सिर्फ और सिर्फ उसी से मिथ्यात्व और समकित का संबंध है।
तो असाधु को साधु सदे तो मिथ्यात्व, यानी जो लोग भोगी है, रागी है, कपटी है, या इस तरह के आडंबर के साथ चलते हैं, उनको साधु मान लेना, ये असाधु को साधु सदे तो मिथ्यात्व है। उसके बाद आ जाता है कि संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग सदे तो मिथ्यात्व। अब इसके अंदर मरुदेवी माता का उदाहरण बहुत लोग देते हैं। मरुदेवी माता एक्चुअल में तो संसार से ही मोक्ष गई, गृहस्थ लिंग सिद्धा थी, लेकिन हमने क्या किया, वो एक अपवाद स्वरूप था। उनका पूर्व जीवन में इतनी निर्जरा उनकी हुई भी थी, उनका पुण्य इतना मतलब प्रबल पुण्य था कि उन्होंने विशेष पुरुषार्थ किए बिना वो मोक्ष की तरफ पधार गए, क्योंकि उनके कर्म ही इतने हल्के थे। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि हमारे चॉइस भी तीर्थंकर, अगर इस सुखे समाधि मोक्ष जाना इतना इजी होता, तो फिर तीर्थंकर भगवान जिनको जन्म से तीन ज्ञान है और दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो लोग क्यों संयम लेते हैं, क्यों घर बार छोड़ के? उनको तो पता है कि हमको तो मोक्ष जाना है, हमको तो केवल ज्ञान होना है। तो एक्चुअल में मार्ग तो वही है सही, जो त्याग तपस्या का, जो संयम का मार्ग है, वही मार्ग सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करने में प्रमाद करते हैं, हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और हम लोग कहते हैं भाई साहब हम तो सूखे सूखे जाएंगे, जिस तरह से माता मरुदेवी मोक्ष गई, हमको तो वैसे ही मोक्ष जाना है। लेकिन देवानुप्रियो, हम लोगों की ऐसी प्रबल पुण्यवानी नहीं है कि हम उनकी तरह से, हमने इतने पाप कर्म किए, हमारी आत्मा इतनी मलिन हुई हुई है पाप कर्मों से अनादिकाल से, कि हमको जाना है तो हमको जो संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग नहीं समझ के, और मोक्ष के मार्ग को ही संसार मोक्ष का मार्ग हमको समझना पड़ेगा। यानी जो अहिंसा, तप, संयम, ये प्रवृत्तियां हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनका ही हमको पालन करना पड़ेगा। तो ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे, तो ही हमारी इस यात्रा को हम सार्थक कर पाएंगे। तो ये जो दोनों है, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग सदे तो मिथ्यात्व, और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग सदे तो मिथ्यात्व। अब आप इसका एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग सदे तो मिथ्यात्व। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभवी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभवी होता है ना, वो 9 ग्रेवियक तक पहुंच जाता है, और जो संयम का उसके उपदेश से इतने लोग तिर जाते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। और वो संयम का पालन इतना बढ़िया करता है मन, वचन और काया से, कि कई बार ऐसा ग्रंथों में और ज्ञानी भगवंतों के मुंह से सुनने में आया कि केवली भगवंत भी मक्खी की टांग जितना भी उनकी कहीं करनी में कोई कमी नहीं निकाल पाते हैं। इतना अच्छा वो मन, वचन, काया से संयम पालन करते हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि भगवान ने उनको अभवी का अपने ज्ञान में देखा कि ये जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, ये जीव कभी भी पहला गुणस्थान नहीं छोड़ पाएंगे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि उनके अंदर की सेटिंग ही गड़बड़ होती है। वो इस संसार के मार्ग को ही मोक्ष का मार्ग समझ लेते हैं, और वो उसी तरह से जो भी सारी प्रवृत्तियां करते हैं, उनको संसार के अभिमुख होकर ही करते हैं, वो अपनी आत्मा के अभिमुख होकर करते ही नहीं है। इसीलिए वो कभी अपना पहला गुण स्थान छोड़ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद आगे आता है, 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व। यानी जिन जो 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, उनको माने कि अमुक्त है, ये तो अवतार है, वापस आएंगे, इनका पुनर्जीवन पुनर्जन्म होता है, इस तरह की जो भी किंवदंतियां, जो भी हम बातें चीतें करते हैं, तो वो इस प्रकार का मिथ्यात्व है। जबकि जो मुक्त हो चुके हैं, अपने आगम स्पष्ट बताते हैं कि वहां जाने के बाद उनको यहाँ आने की वापस कोई जरूरत नहीं होती। जो सिद्ध बन चुके हैं, जो मोक्ष पधार चुके हैं, वो वापस पुनः वापस यहाँ पर कभी आते ही नहीं। और इसी का उल्टा, अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व। यानी जो दूसरे सरागी देव देवी होते हैं, उनको भी हम कह देते हैं इनका तो मोक्ष हो गया, ये तो स्वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को भी कई लोग एक मान लेते हैं। एक्चुअल में सनातन धर्म में स्वर्ग ही एक तरह से, कई बार इस तरह से इसको ले लिया जाता है, और वहां पर ऐसा माना जाता है कि मोक्ष जाकर भी पुनः अवतार के रूप में आते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो मोक्ष मार्ग है, मतलब जो जो अमुक्त है 8 ही कर्मों से, उसको हम मुक्त नहीं समझ सकते हैं। वो संसार में और जो मुक्त हो गए, वो कभी संसार में वापस आ नहीं सकते हैं। इस तरह से ये 10 प्रकार का मिथ्यात्व, मोटा मोटी, ऐसे तो मिथ्यात्व कई प्रकार का हो सकता है, पर मोटा मोटी सब मेन बात यही है कि हमारे अंदर की सेटिंग अगर गड़बड़ होती है, तो वो हम कोई भी प्रवृत्ति करेंगे वो मिथ्यात्व की होती है। हम नंदी सूत्र वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर भी आया है कि मिथ्यात्वी व्यक्ति
अगर आगम भी पढ़ता है, सम्यक शुद्ध भी पढ़ता है, तो फिर उसको भी वो ऐसी दृष्टि से देखता है कि वो उसके लिए मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। और अगर एक सम्यक दृष्टि जीव अगर मिथ्या शुद्ध भी पढ़ता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन वो इस प्रकार से करता है कि वो समकिति ही रहता है और उनको सम्यक रूप से समझता है। तो हम लोग भी सिर्फ अपनी अपनी विचारधारा को सही रखें और उसके बाद अपनी प्रवृत्ति करें। मैं फिर कहती हूँ, प्रवृत्ति, मैं हिंसा की अनुमोदना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रवृत्ति हम चाहे कोई भी करें, लेकिन हमारे दिमाग की सेटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन मुक्त है, कौन सा मार्ग मोक्ष का मार्ग है, कौन साधु है, क्या जीव है और क्या अजीव है। इस जीव अजीव का ही लेकर हम अगले बोल पे आ रहे हैं। अपना अगला 14वां बोल है, छोटादि नव तत्व के 115 भेद। अब ये बताइए कि नव तत्व, मैं बताना चाहती हूँ, नव तत्व तो एक ही तरह के हैं, फिर ये छोटा और बड़ा क्यों? तो एक्चुअल में ये पुराने समय से यहाँ बुक्स में ऐसा लिखा आ रहा है। यहाँ इसका तात्पर्य है कि नव तत्व के शॉर्ट में भेद किए गए हैं। नव तत्व पूरे डिटेल में किए जाए तो इसके भेद बहुत ज्यादा होते हैं, और ये संक्षिप्त में भेद किए गए, इसलिए यहाँ पर इसको कह दिया है कि छोटा दी नव तत्व के 115 भेद। तो सबसे पहले नौ तत्व कौन से हैं? नौ तत्व हमारे पास आ जाते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। ये नौ तत्व है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, तत्व क्या है? तो जो भी संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उनके जो भी सारभूत जो स्वरूप है, उसको तत्व कहते हैं। कई अलग परिभाषा देखी जाए तो जो हमको संसार से मुक्त कराए, हमको अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कराए, उसको भी तत्व कहते हैं। और इसी प्रकार जिनको जानने से हमारी विवेक दृष्टि जागृत होती है, उसको भी तत्व कहते हैं। तो ये नौ तत्व हमारे पास आ गए हैं। इन तीन बातें होती है, इसको मैं एडिशनल यहाँ बताना चाहूंगी, हे, ये और उपादेय। ये तीन का मतलब, हे का मतलब होता है जो छोड़ने योग्य है, ज्ञेय का मतलब होता है जिनको सिर्फ जानने योग्य है, और उपादेय का मतलब होता है सिर्फ जो आचरण करने योग्य है। तो इन नौ तत्वों में भी हमारे पास कुछ ज्ञेय हैं, कुछ हेय हैं और कुछ उपादेय हैं। ज्ञेय यानी जो सिर्फ जानने योग्य है, वो सबसे स्टार्टिंग के तत्व है जीव और अजीव। और अगर देखा जाए तो मूल रूप से तत्व भी ये दो ही होते हैं, जीव और अजीव। बाकी जो पीछे के 7 तत्व हैं, वो इनकी अलग अलग परिणति है, अलग अलग पर्याय है, जिस हिसाब से ये भेद कर दिए गए हैं। तो जीव और अजीव ये दो तत्व हमारे लिए ज्ञेय यानी जानने योग्य है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हे तत्व क्या है? तो इनके अंदर पाप, आश्रव और बंध, ये जो 3 तत्व है, ये हे यानी छोड़ने योग्य है। जानने योग्य तो देखा जाए तो सारे के सारे 9 द्रव्य हैं, लेकिन इनके 9 तत्व है, लेकिन इनके अंदर से ये 3 तत्व छोड़ने योग्य है। और उसके अलावा पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 तत्व हमको अपनाने योग्य हैं। इनके भेदों पे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक शॉर्ट में आपको इन 9 ही तत्वों के बारे में एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। कि समझ लीजिए, जीव यानी एक व्यक्ति कोई जीव है। अजीव के रूप में हम ले लेते हैं कि एक नौका जो है, एक नाव जो है, वो अजीव के रूप में है। तो जीव और अजीव दोनों का संबंध हुआ, यानी व्यक्ति नौका में जाकर बैठा, अब वो जो बैठा वहां उन दोनों का संबंध जो हुआ, उसको बंध बोलते हैं, जो अपना आगे 8वां तत्व है इसमें, बंध तत्व। अब जब इस नौका को वो चलाने की कोशिश करता है, तो जो जो अनुकूल हवाएं हो, जिस तरफ उसको बढ़ना है, उस तरफ की हवाएं हैं जो उस नौका को उस तरफ बढ़ने में सहयोग कर रही है, तो उसको हम कह देते हैं पुण्य। दूसरी बात, अगर उस जिस रास्ते पर उसको बढ़ना है, हवाएं उसके प्रतिकूल है, जो उसकी गति को अवरुद्ध कर रही है, तो उसको हम बोल देते हैं पाप तत्व। उसके बाद हम देखें तो अगर नाव के अंदर छेद हो गया है और उस छेद में से पानी अंदर आ रहा है जो धीरे धीरे उस नाव को डुबा देगा, तो उस छेद को बोल दिया जाता है आश्रव। और जब उस आश्रव का द्वार बंद कर दिया जाता है, यानी उस छेद को वापस से रिपेयर करके, मरम्मत करके उसको बंद कर दिया जाए, तो उस प्रवृत्ति को बोलते हैं संवर।
अब जो हमारा छेद हुआ था और उसमें पानी पहले से अंदर आ चुका था, हमने छेद तो बंद कर दिया, लेकिन पहले का पानी हमारे वो भी उस नाव में पड़ा है, उस पानी को बाहर निकालना, उसको बोल दिया जाता है निर्जरा। यानी जो अंदर पहले से पानी भरा हुआ है, उस पानी को बाहर निकालना निर्जरा। और व्यक्ति उस नौका के साथ किनारे पर पहुंच जाता है, यानी अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसको हम बोल देते हैं मोक्ष। तो शॉर्ट के अंदर ये नौ ही तत्व इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जीव तत्व, तो जीव जैसा हमने पहले भी सुना जाना कि जिसमें चेतना का गुण हो, जिसमें उपयोग गुण होता है, जिसमें देखने जानने जानने की क्षमता होती है। तो जीव के कई तरह के भेद आगमों में आते हैं। यहाँ पर जो भेद दिए गए हैं वो 14 भेद जीव के हमको दिए बताए गए हैं। तो ये 14 भेद जो है जीव के नीचे से लेकर ऊपर की ओर, यानी उसके क्रमिक विकास को इंगित करते हैं। तो सबसे पहले कम चेतना वाले जीव हैं और वहां से लेकर बढ़ते बढ़ते अधिक पुण्य वाले जीव आ जाते हैं। तो इसके अंदर 14 भेद में सबसे पहले हमारे यहाँ से हम शुरुआत करेंगे एकेंद्रिय से। एकेंद्रिय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के एकेंद्रिय होते हैं सूक्ष्म एकेंद्रिय, जो पूरे के पूरे लोक में व्याप्त होते हैं। और दूसरे प्रकार के एकेंद्रिय होते हैं जो सूक्ष्म एकेंद्रिय हमको नजर ही नहीं आते लेकिन पूरे लोक में व्याप्त होते हैं। और दूसरे होते हैं बादर एकेंद्रिय। तो हम अगर देखें ना, तो एक जीव तो बादर एकेंद्रिय का भी हमको नजर नहीं आ सकता है, लेकिन जब ये पिंड रूप में होते हैं, पूरे ग्रुप रूप में होते हैं, तो हमको नजर आते हैं। जो भी हम पानी देखते हैं, मिट्टी देखते हैं और इस तरह से वनस्पति देखते हैं, ये सारे के सारे जो है ये बादर एकेंद्रीय ही है जो हमको दिखाई देता है। उन बादर एकेंद्रीय जीवों का समूह होता है जो हमको दिखाई देता है। तो इस अपेक्षा से हमारे पास दो भेद आ गए एकेंद्रीय को, सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय। दो भेद ये आ गए। उसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इनको पर्याप्त अपर्याप्त का भेद हम बाद में करेंगे। तीसरे नंबर पे एकेंद्रीय से अगर आगे बढ़ते हैं तो दो इंद्रिय वाले जीव, यानी बेइंद्रिय जीव। तो तीसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया बेइंद्रिय जीव का। उसके बाद चौथे नंबर पे तेंद्रीय जीव, पांचवें नंबर पे चौरेंद्रीय जीव, और छठे नंबर पे आ जाता है पंचेंद्रिय जीव। अब पंचेंद्रिय के अंदर भी दो तरह के क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाते हैं, एक जिनके पास मन है और एक जिनके पास मन नहीं है। तो छठे नंबर पे आ जाते हैं असन्नी पंचेंद्रिय और सातवें नंबर पर आ जाते हैं सन्नी पंचेंद्रिय, यानी जिनके मन होता है। एक्चुअल में ये 7 स्थितियां हैं, 7 उत्तरोत्तर श्रेणियां, लेकिन इसके बाद हम देखें तो इसमें जो भेद, जो जीव अपर्याप्त है उनको इन सब के अपर्याप्त में ले लिया जाता है। यानी जिस भी जीव को जितनी पर्याप्तियां मिलनी है, उसने उतनी पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं की है तब तक उस जीव को अपर्याप्त बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था सूक्ष्म एकेंद्री का, तो उसके दो भेद हो गए, सूक्ष्म एकेंद्री का अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्री का पर्याप्त। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर का पॉइंट हमारे पास था बादर एकेंद्रीय। तो बादर एकेंद्री का अपर्याप्त और बादर एकेंद्री का पर्याप्त, ये हमारे पास अब 4 भेद हो गए। उसके बाद पांचवें नंबर पे चलेंगे, पांचवा और छठा हो गया बेंद्री का अपर्याप्त और बेंद्री का पर्याप्त। फिर सातवां और आठवां हो गया तेंद्री का अपर्याप्त और तेंद्री का पर्याप्त। फिर 9वें और 10वें नंबर पे हो गया चौरेंद्री का अपर्याप्त और चौरेंद्री का पर्याप्त। फिर 11वें नंबर पे हो गया असन्नी पंचेंद्री का अपर्याप्त, और फिर 12वें नंबर पे सन्नी पंचेंद्री असन्नी पंचेंद्री का पर्याप्त, और फिर 13वें नंबर पे सन्नी पंचेंद्री का अपर्याप्त और 14वें नंबर पे सन्नी पंचेंद्री का पर्याप्त। इस तरह से ये 14 भेद हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री के अंदर हमने सूक्ष्म जीव नहीं लिए हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव सिर्फ एकेंद्रिय में ही होते हैं। और ऐसे ही मन का भेद भी कहीं नहीं किया है, क्योंकि चौरेंद्री तक के सारे जीव बिना मन वाले ही होते हैं, असन्नी होते हैं, इसलिए इनका अलग से भेद यहाँ पर नहीं लिया है। इस तरह से ये 14 भेद, मुख्य रूप से इन 14 भेदों के अंदर चारों गति के जितने भी जीव हैं उन सबका समावेश हो जाता है। जैन धर्म की विशेषता रही है कि यह हर चीज को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। तो इसीलिए जिसको द्वार भी बोलते हैं हम कई, तो अनेकांतवाद है, इस एंगल से ये चीज सही लगती है और दूसरे एंगल से कुछ और नजारा दिख सकता है। इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में अगर हम स्टडी करते हैं तो उस स्कूल का हम लोग कई तरीके से उस स्कूल का अवलोकन कर सकते हैं। सपोज एक दृष्टि हमारी हो सकती है, इसमें लड़के कितनी है, लड़कियां कितनी है, इसमें 10 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 साल से कम के स्टूडेंट कितने हैं, इसमें 80% से ज्यादा वाले कितने हैं, 40। इस तरह से एक ही ग्रुप का
हम अलग 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 तरह से जो है इनको अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैन धर्म में भी अलग अलग तरह के भेद अलग अलग तरीके के किए जाते हैं। यहाँ पर जो भेद मुख्य रूप से किया है, इंद्रियों के आधार पर जीव का भेद किया है, और ये इस तरह से इन 14 ही भेदों के अंदर संसार के सारे जीवों का समावेश हो जाता है, जो सारे सांसारिक जीव है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अजीव तत्व। तो जो चेतना गुण से रहित हो, जिसके अंदर सड़न गलन विध्वंसन वाला गुण हो, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त हो, और जिसके अंदर उपयोग गुण नहीं हो, उसको बोल दिया जाता है अजीव। अजीव के मुख्य रूप से दो भेद किए जाते हैं, एक अरूपी अजीव और एक रूपी अजीव। अरूपी अजीव यानी जो हमको दिखाई नहीं देता, और रूपी अजीव यानी जो हमको नजर आता है। अब अरूपी अजीव के आगे 10 भेद किए जाते हैं। इस 10 भेद को इस तरह से किया जाता है कि धर्मास्तिकाय का स्कंद देश प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का स्कंद देश प्रदेश, फिर आकाशास्तिकाय का स्कंद देश प्रदेश, और 10वां काल द्रव्य। अब ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अपने आप में एक टॉपिक है, जो हम जब 20वां बोल करेंगे तब इनका ज्यादा डिटेल करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि जो स्कंद देश प्रदेश क्योंकि यहाँ पर आए हैं, इनको मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात हो गई कि स्कंद किसको कहते हैं। ये आरूपी अजीव जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, उसके 10 भेद है। तो सपोज कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये पूरा का पूरा पेन एक बार मान लिया जाए तो इसको बोल दिया जाता है ये पूरा एक स्कंद है, यानी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है सारे पुद्गलों से मिलकर बना, उसको बोल दिया जाता है स्कंद। अब इस स्कंद का देश क्या है, तो एक वो जो कल्पित अंश इसका, जो कोई भी इसका विभाग होता है, सपोज इस पेन को मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया है, सपोज इस पेन को मैंने 10 टुकड़े कर दिए हैं, सपोज इस पेन का ये छोटा सा टुकड़ा अलग है और ये टुकड़ा अलग है, तो जितने भी कल्पित अंश इसके किए जा सकते हैं वो सारे के सारे इसके देश होते हैं। इसको कोई भी चीज पे आप घटित कर सकते हो तो वो सारे के सारे इसके देश हो गए। अब प्रदेश क्या है, तो इसका सबसे छोटा अंश, जिसके बाद आगे और टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, सर्व सूक्ष्म अंश जो होता है ना, उसको इसका प्रदेश बोल दिया जाता है, जो इस स्कंद से ही अटैच्ड है, इसको इसका प्रदेश बोल दिया जाता है। तो ये हो जाता है स्कंद देश और प्रदेश। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य के पूरे स्कंद, उनका देश और प्रदेश, इस तरह से ये 9 भेद हमारे पास अरूपी अजीव के आ जाते हैं। 10वें नंबर पे आ जाता है हमारे पास काल द्रव्य। अब ये जो काल है इसको अस्थिकाय नहीं बोलते हैं, क्योंकि अस्थिकाय जो होता है ना, एक ग्रुप होता है, बहुत सारे पुद्गलों का एक समूह होता है, और काल द्रव्य में कभी ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि काल की सबसे छोटी इकाई समय है, और समय का तो ऐसा हिसाब किताब है कि ना भूतकाल वर्तमान से मिल सकता है, ना वर्तमान भविष्य से मिल सकता है। जो समय अभी हमारे पास है तो पुराना नष्ट हो चुका है, और जो आगे आने वाला है वो जैसे ही आएगा तो ये वाला समय भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ग्रुपिंग किसी ढंग से हो ही नहीं सकती है, इसीलिए इस काल को अस्थिकाय नहीं कहते, और इसीलिए इसके स्कंद देश प्रदेश, क्योंकि स्कंद तो मतलब पूरा ग्रुप हो गया और यहाँ ग्रुप हो ही नहीं सकता, इसलिए काल द्रव्य के स्कंद देश प्रदेश हमारे यहाँ किए ही नहीं जाते हैं। ये एक तरह से काल्पनिक द्रव्य ही है, जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन इनको हम सूर्य चंद्र की गति के हिसाब से, समय की गणना के हिसाब से इसको मतलब इसको एक कल्पित किया गया, ताकि हमारे रूटीन में हम लोगों के लिए ये ठीक रहता है समझने के लिए। और इसकी एक एक्चुअल में तो एक सबसे छोटी इकाई समय है, उस बेस पे, उसकी गणना के बेस पे हमने इस काल द्रव्य को समझाया है। दूसरे नंबर पे आ गया, ये तो थे अरूपी पुद्गल के 10 भेद। अब रूपी पुद्गल, रूपी पुद्गल जो हमको नजर आता है, वो सारा, ये जो सारा दुनिया में जो कुछ भी हमको नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल ही है जो हमको नजर आ रहा है, और रूपी पुद्गल ही हमको नजर आ रहा है। चाहे हम शरीर रूप में देखें तो शरीर भी पुद्गल है, चाहे अभी हम जैसे मोबाइल लैपटॉप जिसके भी आगे बैठे हैं, वो कपड़े XYZ जो भी चीजें दिखती है वो सारी की सारी रूपी पुद्गल होती है। इस रूपी पुद्गल के भी 4 भेद होते हैं, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, स्कंद देश और प्रदेश को तो अभी हमने समझ लिया है, और वो जो प्रदेश जो सबसे छोटा अंश है जो उस स्कंद से जुड़ा हुआ है, वही अगर उस
स्कंद से अलग हो जाए और उसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसी को परमाणु बोल दिया जाता है। उसी को परमाणु यानी सबसे छोटा अंश जो होता है पुद्गल में, वो परमाणु होता है, जिसके अंदर 5 वर्ण में से एक ही वर्ण होता है, 2 गंध में से एक ही गंध होती है, 5 रस के अंदर से एक ही रस होता है, और स्पर्श भी उसके अंदर 4 स्पर्श में से 2 ही स्पर्श होते हैं जो मूल स्पर्श होते हैं। एट ए टाइम एक परमाणु में इतने ही पाए जा सकते हैं। तो ये जो होता है, इनको इसको परमाणु बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास अजीव के भी 14 भेद आ गए हैं, 10 आ गए हैं अरूपी अजीव के, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, आकाशास्तिका, स्कंद, देश, प्रदेश, और 10वां काल द्रव्य, और 4 हमारे पास आ गए हैं रूपी अजीव के, जिसके अंदर आ गया स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ये पुद्गल का इस तरह से ये 14 ही भेद हमारे पास जीव क्या है और 14 ही भेद हमारे पास अजीव क्या है। अब आ जाते हैं, अगला हमारा तत्व है पुण्य तत्व। अब ये पुण्य तत्व क्या है? जिसको बांधना तो कठिन होता है, लेकिन भोगना सरल होता है, जो आत्मा को पवित्र करता है, हमको अशुभ से बचाता है, उसको कहते हैं पुण्य। सामान्य रूप से देखें तो पुण्य जो है हमको प्राप्ति करवाता है, हमारे पूर्व का जो पुरुषार्थ होता है ना, वो ही इस भव में या आगे के भव में हमारे पुण्य रूप से उदय में आता है। तो ये जो पुण्य तत्व है, और यहाँ पे जो पुण्य के आगे भेद भी किए गए हैं ना, ये एक्चुअल में पुण्य के भेद नहीं है, एक तरीके से पुण्य के कारणों का भेद है, पुण्य के बंध के भेद है, कि पुण्य किस प्रकार से बांधा जा सकता है। और ये मुख्यतः जो है साधु की अपेक्षा से बताए गए हैं, लेकिन हम एक्चुअल में हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसको अप्लाई करें तो ये वहां पर भी अप्लाई हो सकता है। तो 9 प्रकार के पुण्य के कारण या पुण्य के बंध के कारण 9 बताए गए हैं। जो है अन्न पुण्य सबसे पहला, यानी किसी को भी हम अन्न प्रदान करते हैं। अन्य यानी यहाँ बेसिकली जैसा मैंने कहा, यहाँ पर आगमकारों की दृष्टि साधुओं की अपेक्षा से ली गई है। तो पंच महाव्रतधारियों को अन्न का बहराना, मतलब अन्न बहराने से अन्न पुण्य होता है। पर इसको मैंने जैसा पहले भी कहा, संसार में भी हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उससे हमारे लिए अन्न पुण्य होता है। दूसरे नंबर पे हो जाता है पान पुण्य, यानी पानी पिलाने से पुण्य होता है। तीसरे नंबर पे हो जाता है लयन पुण्य, यानी किसी को स्थान प्रदान करते हैं तो उसमें भी पुण्य होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है शयन पुण्य, यानी लयन पुण्य तो स्थान का पुण्य हो जाता है, जगह दी किसी को रहने के लिए, घर दिया, कमरा दिया, स्थान दिया, साधु साध्वियों को ठहराने के लिए जगह दी, या किसी और लोगों को भी शरण दी घर के अंदर। और उसके बाद लयन पुण्य तो होता है जो बैठने की सामग्री, यानी आसन, पट्टे इत्यादि, जो इस तरह की चीजें शयन करने के योग्य, वो जगह पाट, पाटला, बाजोट इत्यादि जो दिए गए उनको शयन पुण्य कहा जाता है। फिर वस्त्र पुण्य, यानी वस्त्र आदि बहराने से भी और लोगों को वस्त्र आदि देने से भी वस्त्र पुण्य होता है। उसके बाद मन पुण्य। अब कितना इजी है ये, शुरू के 5 पुण्य के लिए तो आपके पास खुद की पुण्यवानी होना जरूरी है, आपके पास सामग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास सामग्री नहीं है, आपके पास खुद का घर नहीं है, आप किसी दूसरे को क्या शरण दोगे? आपके पास वस्त्र नहीं है, आप ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे दान दोगे? लेकिन ये आगे के पुण्य तो देखिए भगवान ने कैसी करुणा की है और किस तरह से हर जीव इन पुण्य को बांध सकता है। तो मन पुण्य, यानी मन से शुभ मन रखो, आप कुछ नहीं बिगड़ रहा, सिर्फ सबके प्रति अच्छी भावना रखें, हम दानशील तप रूप शुभ मन रखें अपने, हर हर प्रति जीव के प्रति, किसी के प्रति अशुभ भावना लाए नहीं। तो कितना अच्छा सस्ता सौदा है, गया कुछ नहीं हमारा, लेकिन हमारे बैठे बिठाए पुण्य बन रहा है उससे। फिर दूसरे नंबर पे, उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है वचन पुण्य। शुभ वचन बोलने से वचन पुण्य। मीठी बोली, हमारे आगमकार भी बोलते हैं कि श्रावक जी मीठा बोले, परिमित बोले, ऐसे ही। तो वाणी में मधुरता ही तो रखनी है, इसमें अपने को कौन सा बहुत विशेष प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उससे उसका फल कितना अच्छा मिल रहा है कि उससे भी हमको पुण्य बंध रहा है। अब इस भव में हम लोग कई बार शिकायत करते हैं कि मेरी तो बोली को लेनिया ही नहीं है, कोई मानते ही नहीं है मेरी तो, मेरी तो हमने वचन पुण्य बांधा ही नहीं, हमने वचन से शुभ वचन बोले ही नहीं, तो हमको कैसे मिलेगा? तो हमको मिलेगा तभी जब हम इस चीज को, इस पुण्य को बांधेंगे। तो इस पुण्य को बांध, जैसा हम चाहते हैं, मतलब मेरा तो सब, मैं बहुत बार बहनों से ऐसे कहती हूँ कि हम जो ये कर्म सिद्धांत करते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस सिद्धांत को लाइफ में उल्टा करके अप्लाई कीजिए आप लोग हमेशा। आपके लिए ये सब पुण्य भावना भाना बहुत इजी हो जाएगा। इस सिद्धांत को ऐसे अप्लाई करें कि जो मुझे मिला है ना वो मैंने किया है,
बस बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मैंने सपोज मुझे, मेरी जेठानी को बहुत अच्छा मिल रहा है और मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है, सपोज XYZ कुछ भी, मैं इतना काम करती हूँ मेरे को यश नहीं मिल रहा है, तो इसका स्पष्ट मतलब क्या है? मैंने पूर्व भव में यश दिया नहीं है, या मैंने पूर्व भव में अच्छे वचन बोले नहीं है, तो मेरे को ये कड़वे वचन मिल रहे हैं। तो इसका सीधा सिंपल उपाय, अब आगे इसको ब्रेक करना है, तो इसका सीधा सिंपल उपाय क्या है कि आइंदा से भी हम लोग ये करें कि हमको अच्छे वचन बोलने हैं सबके प्रति, हमको सबके प्रति शुभ भाव रखने हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक ये वचन पुण्य बंधेगा, और वचन पुण्य बंधेगा तो हमको अगले भव में मिलेगा ही, क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा। आपकी कोई भी करनी बांझ कभी हो ही नहीं सकती। जो भी कार्य आप चाहे अच्छा या बुरा कर रहे हो, उसका फल निश्चित तौर पे अपने को मिलेगा। तो ये हो गया वचन पुण्य। उसके बाद का नंबर आ गया काया पुण्य, काया से सेवा करना। तो जैसा मैंने कहा कि अपने पास बाकी सामग्री है या नहीं, पर ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर तो है, अगर इससे हम सेवा का कार्य करते हैं तो इससे भी पुण्य बनता है। और सबसे लास्ट में नमस्कार पुण्य, सिर्फ बड़ों को नमन यानी विनय करने से, बड़ों का विनय करने से। हम छोटे छोटे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कभी बड़े हम पे नाराज हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम मन में क्लेश कर बैठते हैं, उनके लिए एक बुरा सोच लेते हैं। पर सोचिए कितना अगर विनय भाव रख लें तो हमारे कितना अच्छा पुण्य का बंध हो सकता है। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार के पुण्य हैं जो हम लोग करके और अपना पुण्य बांध सकते हैं। चौथा तत्व हमारे पास आ जाता है पाप तत्व, यानी जो आत्मा को नीचे गिराता है, दुर्गति में ले जाता है और आत्मा को मलिन कर देता है, उसको पाप तत्व कहते हैं। इसको बांधना तो सरल होता है, लेकिन जब भोगते हैं तब आंखों में से आंसू गिरते हैं, उसको भोगना बहुत कठिन होता है। ऐसा ये पाप तत्व होता है जो प्रतिक्रमण में भी 18, यहाँ पर भी पाप के ही बंध के ही कारण है, वही है मुख्य रूप से। तो प्रतिक्रमण में भी हम ये 18 पाप बोलते हैं। प्रणा मैं शॉर्ट में बोलूंगी, प्रणातिपात यानी जीवों की हिंसा करने से, मृषावाद यानी झूठ बोलने से, फिर तीसरे नंबर पे अदत्तादान यानी चोरी करने से, चौथे नंबर पे मैथुन यानी कुशील सेवन करने से, पांचवें नंबर पे परिग्रह यानी धन संग्रह की लालसा करने से। आपके पास जो भी है और मेरे को उसके अंदर अपनी ममत्व बुद्धि रखते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह कि 18 ही पाप में से 17 पाप को तो हम पाप समझते हैं, लेकिन इस पाप के साथ ऐसी समस्या है कि हम में से अधिकांश इस पाप को पाप ही नहीं समझते हैं, बल्कि जैसे ही परिग्रह बढ़ता है, नई साड़ी लाते हैं, नया जेवर लाते हैं, उल्टा खुश होते हैं, और हम इसको पाप को पाप ही नहीं समझते हैं। तो इस वाले पाप के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी सेटिंग ही गड़बड़ चल रही है। हम इसको पुण्यवानी का उदय समझ लेते हैं, लेकिन ये पुण्यवानी का उदय भी जो है ना, अगर पुण्य का भोग हमेशा पाप है, पुण्य का मिलना हमारा पुण्य है, लेकिन पुण्य का अगर हम भोग करते हैं तो ये पाप है। तो इस परिग्रह को भी हम पाप समझे, सबसे पहले तो ये सेटिंग हमको हमारे दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा जी दुखना चाहिए कि हम अगर कहीं भी नहीं भी कुछ लेकर आते हैं कोई चीज। उसके बाद अगला आ जाता है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीजें क्लियर है हमारे लिए। उसके बाद आ जाता है राग यानी प्रिय वस्तु पर राग रखने से। उसके बाद आ जाता है द्वेष यानी जो पसंद नहीं है यहाँ पर उसके प्रति द्वेष रखने से। अब एक बात और है, लोभ और परिग्रह दोनों चीजें मिलती जुलती रखती है, लेकिन ये ध्यान रखना मुख्य अंतर है। ऐसे मोटा मोटी सेटिंग दोनों की सेम, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे पास वस्तु है ना, उनके ऊपर जो हमारी आसक्ति है वो हमारे परिग्रह है। और उसके लेकिन जो मिला ही नहीं है उसकी भी लालसा रखना, और अतृप्त मतलब जो अमिले हुए की चाहना करते जाना, तृष्णा, लालसा, ये सारी जो है ये लोभ के अंदर आती है। उसके बाद हो गया राग, द्वेष, फिर कलह यानी क्लेश करने से, अभ्याख्यान, अभ्याख्यान यानी झूठा कलंक लगाने से। मैंने ऐसा ज्ञानी जनों से सुना है कि ये ऐसा पाप है जो जिस रूप में जीव बांधता है ना, उसी रूप में वापस भोगता है। अगर हमने किसी को कलंक दिया है तो निश्चित तौर पर हमारे पास वापस कलंक आएगा। इसलिए हम लोग हंसी मजाक बातचीत में जब आपस में बात करते हैं, जब तक हमारे पास, भगवान तो कहते हैं कि जो सही, ऐसा सच्ची जिससे जिससे किसी का दिल दुखे वैसा सत्य भी मत बोलो, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम किसी के बारे में हम टिक्का टिप्पणी करते हैं तो कम से कम उसने ऐसा किया वैसा किया, जब तक हमारे पास कोई भी मतलब पुष्टि नहीं हो इस कारण की, तब तक हमको मुंह से ऐसे शब्द निकालने ही नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं गलती से सुनी सुनाई बातों पे हमने बोल दिया, हमने किसी पे झूठा कलंक दिया, तो ये निश्चित है कि वो झूठा कलंक हमारे ऊपर कई बार हमारे भव में आएगा। और इसीलिए हम लोग कई बार कह देते हैं कि भाई हमको कलंक, हमने तो कुछ गलती नहीं की लेकिन हमारा नाम ऐसे ही आ गया। तो हमने भी पहले बिना गलती किसी का नाम लिया है, तो वो यहाँ पर आया है। उसके बाद आ जाता है पैशून्य यानी चुगली करना, फिर पर परिवार
यानी दूसरे की निंदा करने से। निंदा को भी आगम में मतलब विष्ठा खाने से जितना बड़ा पाप निंदा को बताया गया है कि यानी किसी की भी निंदा करना। फिर उसके बाद आ जाता है रति अरति, यानी जो अच्छी वस्तुओं पर प्रसन्नता रखना, मनोज्ञ जो मन को अनुकूल लगती है, या इसको एक दूसरे फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं कि असंयम में रुचि रखना तो अरति हो जाता है, और संयम में अरुचि रखना रति हो जाता है। मतलब तो इस तरह से फिर उसके बाद अगला है माया मृषावाद। देखिए दो पाप यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं, तो ये बढ़ गया है, माया भी इसमें शामिल है, यानी जो झूठ बोल रहा है इंसान लेकिन उसके साथ साथ छल कपट भी कर रहा है। और सबसे अंत में मिथ्या दर्शन शल्य, यानी कि कुदेव कुगुरु और कुमार्ग पर श्रद्धा रखना, जो मैंने पहले भी कहा मिथ्यात्व यानी अपनी सेटिंग ही गलत रखना। अगर ये 18 ही पाप में से 17 पाप चले जाते हैं और 18 पाप एक अकेला रहता है, तो ये अकेला का अकेला पाप बाकी के सारे 17 पाप को वापस खींच लेता है। इसे सबसे पहले इस मिथ्यात्व को दूर करना हमारे लिए जरूरी है, इस सेटिंग को दूर सही करना हमारे लिए जरूरी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक का अंक है, आगे हम कितने भी जीरो लगा, बाकी सारी क्रियाएं हमारी जीरो है। अगर हमारे पास समकित नहीं है, अगर हमने मिथ्यात्व नहीं छूटा है तो, और आगे एक का अंक नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि पीछे के जितने भी शून्य लगे हुए हैं उन शून्य का कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह से ये 18 ही पाप है, ये पाप हमेशा छोड़ने योग्य होते हैं। उसके बाद अगले में आगे आते हैं अपन आश्रव तत्व। आश्रव यानी कर्मों का अंदर आना। तो जिन कारणों से आत्मा पर कर्म पुद्गलों का आगमन होता है उनको आश्रव कहते हैं। आश्रव के 20 भेद बिल्कुल इजी हैं। सबसे पहले जो प्रतिक्रमण में हम 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बोलते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, तो ये सब करे तो जीव को आश्रव होता है, यानी मिथ्यात्व करे तो आश्रव, अव्रत करे तो यानी व्रत पचकार नहीं करे तो आश्रव, फिर प्रमाद करे तो आश्रव, फिर कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ करे तो आश्रव, और फिर अशुभ योग यानी मन वचन और काया से अशुभ प्रवृत्तियां करे तो आश्रव। फिर उसके बाद 5 के 5 हमारे अनुव्रत आ जाते हैं, प्रणतिपात करे तो आश्रव, मृषावात करे तो आश्रव, अदत्ता दान करे यानी किस चोरी करे तो आश्रव, फिर मैथुन यानी कुशील सेवन करे तो आश्रव, और उसके बाद परिग्रह करे तो आश्रव। एक बात हमको और ध्यान, बाकी सब धर्म में भी पर स्त्री गमन को और इस तरह को जो है ये पाप बताया है, लेकिन ये एक जैन धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर आप मर्यादा तो होती है, लेकिन एक्चुअल में तो भगवान ने तो ब्रह्मचर्य को ही श्रेष्ठ बताया है, यानी कोई भी तरह की कुशी सेवन भी कुशील सेवन है उसको ही अपने आप में पाप बताया है सब तरह का। उसके बाद आ जाता है 10, ये हो गए, और आगे के 5 भी एकदम इजी है। पांचों इंद्रियों को वश में नहीं करे तो आश्रव, यानी श्रोतेंद्रिय को वश में नहीं किया, चक्षुएंद्रिय को वश में नहीं किया, इस तरह से घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, तो ये 15 हमारे पास आ गए। पहले 5 तो आ गए मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, फिर आगे के 5 हमारे पास आ गए, पांचों हमारे अनुव्रत। उसके बाद के हमारे 5 इंद्रियों को वश में नहीं करे तो 15, फिर 16, 17, 18 यानी मन को वश में नहीं करे तो आश्रव, वचन को वश में नहीं करे तो आश्रव, और काया को वश में नहीं करे तो आश्रव, ये 18 हो गए। और उसके बाद 19वां है भंड उपकरण अयत्ना से ले और अयत्ना से रखे तो आश्रव, और सुई कुशाग्र मात्र यत्ना से ले और यत्ना से रखे तो अयत्ना से ले और अयत्ना से रखे तो आश्रव। तो ये जो चीज है, अब ये जो इसमें ये एक विशेषता है कि हम लोग ये नहीं समझते, भगवान ने इन दो जो अंतिम पॉइंट दिए इसके माध्यम से भगवान ने अजीव की भी यातना करने का संदेश दिया है। यानी जब कई घरों में हम देखते हैं कि चाबी ऊपर से फेंक दी, कपड़े ऊपर से फेंक दिए, तो ये सारा अजीब, जब ये भगवान तो कहते हैं कि सुई कुशाग्र मात्र, मतलब छोटी से छोटी चीज को भी अगर हम अयत्ना से रखते हैं, वहां पर भले ही हिंसा इन्वॉल्व नहीं हो रही है लेकिन हमारी अयत्ना है तो वो हमको कर्म का बंद करा रही है। तो अजीव की भी यत्ना रखने का उपदेश हमको भगवान इन दो बिंदुओं के माध्यम से करते हैं। इन्हीं का एकदम ऑपोजिट जो 20 के 20 पॉइंट है, इनके एकदम ऑपोजिट ही संवर होते हैं। यानी वह कर्मों का आना आश्रव था, तो आत्मा पे आने वाले कर्म पुद्गलों को रोक देना ये संवर हो जाता है। ये संवर जो है ना, ये 20 के 20 पॉइंट है, यानी मिथ्यात्व नहीं करे तो संवर, फिर व्रत रखे तो संवर, फिर प्रमाद का सेवन नहीं करे तो संवर,
कषाय नहीं करे तो संवर, ये सारे के सारे 20 पॉइंट ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये संवर हो जाता है। यानी सारे के सारे आश्रम को छोड़ते जाए तो ऑटोमेटिक संवर हो जाता है। ये जो 9 ही तत्व है, इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई है तो ये संवर है। हम लोग कितनी भी तपस्या कर लें, हम लोग कितनी भी धर्म ध्यान कर लें, लेकिन जब तक संवर यानी वर्तमान के कर्म पुद्गलों का आना नहीं रोका है, तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा हो नहीं सकती, हमारी मुक्ति हो नहीं सकती है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे बाथरूम में अगर नल खुला हुआ है, नीचे बाल्टी मंडी हुई है, अगर हम उस बाल्टी में से लगातार पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर से नल खुला है तो कभी भी उस बाल्टी को हम लोग खाली नहीं कर पाएंगे, चाहे लगातार पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। तो सेम ऐसे ही ये जो संवर तत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया, इसीलिए सामायिक की इतनी महिमा है, क्योंकि वो वर्तमान में आते हुए कर्मों को हम रोकती है, अशुभ कर्मों को। इस तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व इन 9 तत्वों में से है। इस संवर के बिना मुक्ति ही नहीं है। जब तक हम वर्तमान को निर्दोष नहीं बनाएंगे, वर्तमान में कर्मों का आना नहीं रोकेंगे, तब तक हम अपनी कर्मों को हम मतलब हम मुक्ति की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद 20 भेद संवर के वो ही थे, उनके विपरीत उसके बाद अगला आ जाता है निर्जरा तत्व। अब जिन क्रियाओं से आत्मा के साथ बंधे हुए जो भी कर्म पुद्गल होते हैं, उनको अलग कर देते हैं या क्षीण कर देते हैं, उनको बोल देते हैं निर्जरा। निर्जरा अपने आप आत्मा की तरफ बढ़ने का प्रोसेस है, यानी भावों से अलग। और निर्जरा के मुख्य तरह जो भेद दिए है ना, वो भी तप के भेद है। यानी तप करने से निर्जरा होती है, यानी कर्मों का जो हमारे कर्म पुराने लगे हैं, सब्बर से हमने उनको रोक दिया, लेकिन अब जो हमारे अनादिकाल के कर्म लगे हुए हैं, उनको कैसे निकालना। तो उनको निकालने के लिए यहाँ पर 12 प्रकार के तप के भेद बताए गए हैं। 2 प्रकार की निर्जरा बताई जाती है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। यानी इनमें इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टि का भेद है। जो समकिति है, जो सब वो उनकी सारी निर्जरा जो होती है वो सकाम निर्जरा होती है, और जो मिथ्यात्वी है उनकी सारी की सारी निर्जरा जो होती है वो अकाम निर्जरा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको 12 प्रकार के तप को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। बाह्य तप होता है जो शरीर के माध्यम से, देखो तप तो ऐसे तो देखा जाए तो सारे ही तप शरीर के माध्यम से होता है, पर जिनका मतलब प्रभाव बाहरी रूप से हमको नजर आता है, उनको बोल दिया जाता है बाहरी तप, बाह्य तप। तो सबसे पहला तप है अनशन। अनशन यानी 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। इसके अंदर जो एकाशना आयम्बिल नीवी करते हैं, ये अनशन में नहीं आते हैं। अनशन के अंदर मिनिमम जो भी तप होगा वो उपवास होगा। उसके अंदर तो कम से कम 3 आहार का त्याग या फिर 4 आहार का त्याग, उसको अनशन कह दिया जाता है। दूसरे नंबर का तप है, ये आप देखना जैसे जैसे क्रम होता है ना, भले ही अपने को लगता है कि अनशन मुश्किल है और उन्योदरी इजी है, लेकिन ये तप का क्रम ही ऐसा है, जैसे जैसे तप में आप आगे बढ़ते जाएंगे वो और टफ टफ यानी आगे की स्टेजेस होती जाएगी। दूसरे नंबर का उन्योदरी, हम खुद अपन नोट करें, उपवास के दिन भूखा रहना इजी है, लेकिन जिस दिन खा रहे हैं ना, उस दिन भूख से कम खाना और टफ पड़ जाता है हमारे लिए। तो दूसरे नंबर का तप हो जाता है उन्योदरी, यानी जो भूख से जो भोजन की अधिक रुचि है फिर भी कम खाना, उसको उनोदरी कहते हैं। जिसकी जितनी डाइट है, जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसको जितनी भूख है, उससे कम खाना, ये उनोदरी। ये सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई 5 रोटी खाने वाला है तो उसके लिए 3 रोटी खाना उनोदरी है, और अगर कोई 2 रोटी खाने वाला है तो उसके लिए फिर 2 रोटी खाना उनोदरी नहीं है। उसके उसके शरीर में इतना ही डाइजेस्ट होता है, तो फिर वो उनोदरी नहीं है। तीसरे नंबर का तप आ जाता है भिक्षाचर्या। ये तप के भेद भी मुख्य तरह साधु को लक्ष्य में दिए गए हैं, लेकिन हमेशा हमको ये मानना चाहिए कि श्रावक कभी भी गृहस्थ का पड़ोसी नहीं है। श्रावक 6ठे 7वें गुणस्थान 5वां गुणस्थान है उसका, और वो साधु का पड़ोसी है। तो उसको जो कार्य साधु के करने योग्य है ना, वो सारे के सारे कार्य श्रावक के भी करने योग्य हैं। तो श्रावक को उन्हीं को देखकर चलना है, उन्हीं की तरह करना है। अब ये जो भिक्षाचर्य तप है, ये श्रावकों के नहीं होता है, तो श्रावक के लिए इस तप को वृत्ति संक्षेप रूप में मान लिया जाता है। वृत्ति संक्षेप रूप यानी भिक्षाचर्या तो जो साधु जो अलग अलग घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन श्रावक अभिग्रह करके मैं अमुक चीज खाऊंगा, इतनी कलर की खाऊंगा, इस तरह की खाऊंगा, इतने द्रव्य खाऊंगा, इस तरह से अपनी वृत्तियों को जो संक्षेप कर देता है, वो वृत्ति संक्षेप तप यहाँ श्रावकों के लिए किया जा सकता है। चौथे नंबर का रस परित्याग यानी विगय आदि का त्याग। इन तप के साथ साथ अगर हम अभ्यंतर तप को भी जोड़कर देखते जाए ना, ये तप अपन बाहरी दृष्टि से मत समझो। अब जैसे सब समझ लो रस परित्याग आ गया। अब जनरली हम रस परित्याग में नीवी आयम्बिल इन सब चीजों का करते हैं कि जहां पर लूखा लूखा खाना, लेकिन एक्चुअल में तो देखा जाए तो हम निंदा में रस लेते हैं ना,
उसका त्याग करना भी रस परित्याग है। कोई भी तरह की जो सरस बातें हो रही है जिनसे हमारे कर्म बंद हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हम बढ़कर धर्म ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी एक तरह से रस परित्याग हो गया, क्योंकि हमने संसार का रस छोड़ा है। उसके बाद अगला तप आ जाता है काया क्लेश तप, यानी अपनी काया को कष्ट देना। क्योंकि हम देखते हैं कि दूध को गर्म करना है तो भगोनी को गर्म करना पड़ेगा, भगोनी के गर्म हुए बिना या भगोनी में डाले बिना दूध कभी भी गर्म हो नहीं सकता है। तो हमको भी ये काया क्लेश तप जो है, हमारे शरीर के माध्यम से हम अगर हमारी काया को तपाते हैं तो उससे हमारे अंदर आत्मा पे लगे हुए कर्म पुद्गलों की भी निर्जरा होती है। और सबसे लास्ट में बाई तप है प्रतिसल्लीनता, यानी इंद्रियों को वश में करना। सपोज मेरा मन लग रहा है कि अब मेरे को आज मैं मूवी देखने जाऊं और मैंने रोक दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं जाना चाहिए, तो वो भी एक प्रतिसल्लीनता तप हो गया। इस तरह से अपनी इंद्रियों को इच्छाओं को वश में करना, ये प्रतिसल्लीनता तप हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर, ये 6 तप तो हो गए बाह्य तप। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आभ्यंतर तप। सुमन जी कितना टाइम है, क्या करना चाहिए, देखो आप बोलो। टाइम तो हो गया वैसे मेरे, टाइम तो हो गया ऐसा। तो रोक दें अभी, आगे क्या करें। करवाओ संगीता जी। आप ये अभ्यंतर तब तो ले ही लो। ठीक है, तो ठीक। आभ्यंतर तप में तो फास्ट पूरा करते पूरा जो कर दिया। जो चित्त निरु मतलब जिससे कर्म क्षय और आत्म गुणों का विकास होता है, हर बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप जुड़ा हुआ होता है। उन तो ऐसे जिनसे हमारी आत्मा का विकास होता है, चित्त शुद्धि होती है, उनको अभ्यंतर तप बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे प्रायश्चित, यानी लगे हुए दोषों की आलोचना कर लेना, ये प्रायश्चित, ये अपने आप में बड़ा तप है। अपनी गलती अगर हो गई है तो तुरंत उसको मान लेना ही समझदारी है। दूसरे नंबर पे विनय, गुरु की भक्ति इत्यादि आदर सत्कार करना, बड़ों का घर में विनय करना, ये विनय तप। वेयावच्ची यानी सेवा करना, ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि मांस का मन तप से भी ज्यादा फल अगर सेवा करने का मिलता है तो सेवा वेयावच्ची का फल। फिर चौथे नंबर पे स्वाध्याय, यानी शास्त्र की वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा इत्यादि, ये जो भी स्वाध्याय के भेद है, ये स्वाध्याय का तप हो गया। ध्यान यानी हो जाता है मन को अशुभ विचारों से हटाकर शुभ में लगाना। और छठे नंबर पे आ जाता है व्युत्सर्ग। यहाँ पर ध्यान में मन की एकाग्रता इंपॉर्टेंट है, और व्युत्सर्ग के अंदर काया की ममता और काया के व्यापार को त्याग करना, यानी ऐसा तप करना कि शरीर के प्रति कोई आसक्ति ना रहे, उसको अभ्यंतर तप कहते हैं। इस प्रकार ये 12 तप के कुल भेद हो गए हैं। तो इस तरह से इन तप के भेदों के माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुपमा जी। आपने बहुत ही सुंदर गहराई से और शॉर्ट में, गहराई में समझाते हुए भी शॉर्ट में समझाया। बहुत ही थोड़ा सा सुंदर, एकदम व्यवस्थित, बहुत अच्छा समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह आप हमारी क्लास को रेगुलर रखें, इसी मंगल मनीषा के साथ। अब आप लोग अपना बहुत बहुत पहले आभार। क्या। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार, अनुमोदना। बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है मस्त ऐसा लगा अब। अनुपमा आंटी, मस्त लगा बहुत एकदम। अभी भी स्पीड थोड़ी और स्लो करने की जरूरत लगती है क्या, कि ठीक थी, मेरे को नहीं पता आप लोग तक कैसे पहुंच रही है इसलिए। इसका अच्छी तो है सब स्पीड। बुक भी है आज ना तो सब। सही थी। स्पीड अच्छी है। थोड़ा आज सा सही फॉस्ट थी था, एकदम। बट अच्छा समझाया। ठीक है ऐसा अब। संगीता जी पहले क्वेश्चंस ले क्या, पहले वाले। अच्छा। आप लोगों को जैसे पिछली बार 10 क्वेश्चंस दिए थे। आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, मिथ्यात्व को गुण स्थान में क्यों लिया। कोई बताएंगे सर। ठीक है। क्योंकि मिथ्यात्व को गुण स्थान में इसलिए लिया जय क्योंकि जिनेंद्र। सभी संसारी जीवों का इन्हीं गुण स्थानों में समावेश है। ठीक हाँ है सर। हाँ। एक मिनट, एक नेक्स्ट मिनट क्वेश्चन था। सुमन जी, एक मिनट, हाँ एक सर। मिनट देखिए। पहला जो था ना, मिथ्यात्व को गुणस्थान में क्यों लिया गया है। हाँ। हाँ सा, इसका आंसर एक बार अनुपमा जी आप दे दो। अब इसका मेन, जैसे इन्होंने कहा कि सारे जीव अनादिकाल से इसी गुण स्थान में रहे। दूसरे नंबर पे ये बेस है सब गुण स्थानों का, अगर बेस नहीं होगा हाँ। तो आगे ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं है। और तीसरे नंबर पे जीव सारा पुरुषार्थ पहले यही करेगा तभी इस गुण स्थान से ऊपर जाएगा। इसी गुण स्थान के अंदर वो राग द्वेष की ग्रंथि के निकट पहुंचकर उसको ढीला करता है, तब कहीं जाकर वो यहाँ से चौथे गुण स्थान में आगे बढ़ पाता है, इसलिए इसको गुण स्थान लिया है।
ठीक है सा। ठीक है सर संगीता जी। सा। हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, किस गुण स्थान से नियमा जीव नीचे गिरता ही है? 11वें गुण स्थान से। 11वें गुण ठीक है स्थान से। सा। उपशांत मोहनीय गुण स्थान। और एक और गुण स्थान है जिससे जीव गिरता ही है। 3 दूसरे से। बिल्कुल दूसरे सा। दूसरे से। हाँ, दूसरे से पहले में ही जाएगा जीव हमेशा। हम्म। ठीक है सा। थर्ड क्वेश्चन है, जैनत्व की शुरुआत कौन से गुण स्थान से होती है? 5वें गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान चौथे से। से चौथा गुण स्थान अविरति अविरत समय समय दृष्टि दृष्टि। गुण स्थान। हम्म। चारों गति में कितने कितने गुण स्थान होते हैं? जैसे एक एक गति में बताना ऐसा। हाँ जैसे नर हाँ गति में। हाँ। हाँ। देवता नारकी 4 गति में होंगे। नरगति में मिथ्यात्व गुण नारकी स्थान। देवता में पहले से चौथा, मनुष्य में 1 से 14 और तिर्यंश में और 1 से 5। 1 से 5। ठीक है बिल्कुल सर। सब। सबको समझ में आ गया? सुमन जी नहीं, एक बार। अभी आपने बोला था नरक में 1 से 4 नहीं है, और नरक ओनली पहला सिर्फ गुण स्थान एक ही ही है है सर। पहले गुण। नहीं, एक नहीं, साथ। नारकी में सम्यक दृष्टि भी है ना। नरक से 4 गुण स्थान है सर। एक मिनट सुमन जी। हाँ सर। नरक और देव में 1 से 4 है। अच्छा। हाँ सर। तिर्यंच में 1 से 5 और मनुष्य में 5, 1 से 14। 1 से 14। 14। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ओके सर। सर, क्षमा याचना। कोई बात नहीं सर। तिर्यंश में ठीक है सर। 1 से 4 है ना? नहीं, 5। तिर्यंच में 1 से 5। आवक होते हैं। प्रमाद व आलस में क्या अंतर है? धर्म के कार्य में प्रम- उत्साह रुचि आत्मा नहीं की रखना तो है विस्मृति प्रमाद। प्रमाद है। आत्मा की विस्मृति प्रमाद है। हाँ सर। और आलस? सही है। शरीर आलस जो का अपन करते हैं। शरीर की थकान आलस है। बिल्कुल सर। धर्म कार्य में मतलब उत्साह नहीं होना, रुचि नहीं होना। मतलब बाकी सब तो संसार के काम करता है, पर शरीर धर्म के काम में जो आत्मा का काम है उसमें ही अपन प्रमाद। रुचि नहीं रखते हैं, वो प्रमाद। पर में आनंद, वो प्रमाद। ओके सर। हाँ सर। वर्तमान में भरत क्षेत्र में कितने गुण स्थान है? 1 से 7। 7 हाँ 1 से सर। 7। सही है बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल। 7वें गुण स्थान से आगे जाने में कितने व कौन से रास्ते हैं? 7वें से तो उपशम नहीं, और शपथ। 8वें से जाने में 3 रास्ते हैं। तो उपशम, उपशम शपथ श्रेणी, और शपथ क्षयोपशम। श्रेणी। नहीं, तीन मैं तो 7वें से ही पूछ रही हूँ सर। 7वें से कैसे? 8वें से श्रेणी चढ़ेगा ना। हाँ, 7वें से आगे जाने के कितने रास्ते और कौन कौन से हैं सर? 3 ही आएंगे। 2 तीन कौन कौन उपशम से हैं? श्रेणी, शपथ श्रेणी। और शपथ। शपथ श्रेणी, उपशम श्रेणी और क्षयोपशम। नहीं, संयोपशम नहीं है सर। संयोपशम कोई श्रेणी नहीं है। और संयोपशम संकेत 7वें गुणस्थान तक ही होती है। अच्छा हाँ, 2 ही तो 2 ही रास्ते हैं, रास्ते शपथ हैं। और दो उपशम। दो। बिल्कुल सर। विषय व विकार में कर्मबंध का कारण कौन सा है? विषय व विकार में से कर्म बंधन का कारण कौन सा है? विकार। 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 बहुत अच्छा सा, धन्यवाद। इंद्रियां जिसको ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? विषय। विषय। बहुत अच्छा सा। अच्छा, श्रोतेंद्रिय के विषय में अच्युत, प्रच्युत और मिश्र व घ्राणेन्द्रिय के विषय में शुभ अशुभ क्यों नहीं लिया? क्योंकि घ्राणेन्द्रिय तो शुभ शुभ भी और दुर्भी है, तो उसमें तो है ना शुभ और अशुभ।
सुगंध और दुर्गंध। नहीं, उनके नाम में ही शुभ और अशुभ है। बराबर। और जी सचित अचित किसमें है? उसमें जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, तो वो अच्छा, हाँ, ऑलरेडी right. वही सचित अचित है। नहीं, जो सुरभिगंध और दुर्भिगंध है ना, वो तो खुद ही अपने आप में शुभ अशुभ है ना सा। हम्म। और श्रोतेंद्रिय के जो विषय है वही जीव अजीव और मिश्र है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया। जीव है जो सचित है, अजीव है जो अचित है, और मिश्र है, इसलिए उसको सचित अचित मिश्र नहीं लिया है। और घ्राणेन्द्रिय के जो विषय है सुरभिगंध और दुर्भिगंध, दुर्भिगंध अशुभ है, सुरभिगंध शुभ है, इसलिए उसको शुभ अशुभ वहां पे नहीं लिया। बिल्कुल सा। हाँ सर। हाँ सा। तेजस शरीर में काय योग क्यों नहीं लिया? क्योंकि तेजस और कार्बन साथ में ही होते हैं, इसलिए अलग से नहीं लिया उसको। बिल्कुल सा। ठीक है, बिल्कुल सा। ठीक सा। और आपको अब कोई आज की क्लास में से कोई आप लोगों को कुछ क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो फिर मादिरा में सर। हम तो समझ ग्रुप में नहीं आया नहीं हो है तो हमारे को ये प्रश्न और कैसे मिलेंगे सा, या रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी हमको तो? मंजू जी आप अपना नंबर दे दे रहा हो, हम उस नहीं, मैंने आज भेजा ना मंजू जी को। मैं बोलूँ सा मेरा नंबर? फरमाइए सर। 82400 हाँ सर। 83054। ठीक है सर। क्लास इतनी अच्छी मेरा लग रही भी है नंबर सर, ले मेरे को सकते हैं मैडम? रिकॉर्डिंग तो चाहिए था। बहुत मेरा भी अच्छी नंबर क्लास ले हो सकते रही है। हैं? शेयर फरमाइए कर सर। सकते? 99874 हाँ सर। 99874 87625 डॉक्टर चौधरी। ठीक है सर। बहुत बहुत रिकॉर्डिंग आभार। को भी एक नंबर रिकॉर्डिंग को भी अगर ऑल इंडिया वाले में डाल दें तो सबको एक साथ मिल जाएगा ना? अरे हाँ, आप साइंस में डाल देंगे। आप ही ग्रुप में डालना भाई, मैं हम लोग ऑल इंडिया में नहीं है। अच्छा अच्छा, दोनों में ही डाल देवें तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा है। हाँ। एक नंबर या, नोट कीजिए आंटी। आपके पास जो भी मैसेज आए अपने ये महिला मंडल में डाल दीजिए साहब। हाँ, ठीक सा, बिल्कुल डाल देंगे। आप कलकत्ता हो ना? कलकत्ता में हाँ हाँ हाँ, सर। बिमला जी है ना साहब, अभी बिमला जी बोल रहे हैं, तो हाँ मैंने मैं उन्हीं बोल को रही बोला हूँ। कि आप डाल देना। ठीक सा। ठीक है हाँ सर। साहब। एक बहुत नंबर बहुत नोट आभार साहब, कीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस चालू करी है आपने। बहुत आनंद आ रहा है, हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। जो इतने सालों से सीखे हैं वो चौपट हो गया, अब नया आ रहा है अच्छा सा। कोई बात नहीं सर, रिवीजन हो जाएगा ना, अच्छा है ना। हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है सर, एकदम थैंक ये यू। एक एक चीज क्लियर हो रही है इसमें। ठीक सा। पहले तो जैसे जैसे अनुपमा जी की पहले मेहनत है तो सर। पहले तो ये रट के क्लासें याद कब कब किए थे, होती है? अब वो नहीं होएगा, अब समझ के याद होएगा। ये क्लासें कब कब होती है? प्रति शनिवार। सेम टाइम और सेम जूम लिंक? नहीं, जूम लिंक एवरी हाँ एवरी टाइम न्यू। तो आई एम नॉट इन द ग्रुप, तो आप ऐड कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल सर। फरमाइए नाम। प्रतिभा जी अपना हाँ, नंबर छोड़ दीजिए। मैं एक्चुअली यूएसए से हूँ, तो व्हाट्सएप है तो वो नंबर दे सकती हूँ मैं आपको। हाँ फरमाइए। सर। 732 हम्म 861 हम्म 8522। 022 है ना सर कोड नंबर? नो, 001। बट आपको 001। व्हाट्सएप में आई डोंट थिंक कि आपको करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में नंबर से ऐड हो जाएगा आपका ग्रुप में वो। ओके ओके जी। ओके। ठीक सा। और किसी को इस क्लास से संबंधित कुछ भी जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं ऐसा। मेरा भी नाम इसमें ऐड कर ले मैडम, नंबर। आपने दे दिए थे ना?
डॉक्टर वो साहब कौन? वो तो शेयर करने के लिए बोला, ग्रुप में ही नाम डाल सकते हैं। हाँ साहब, तो नंबर ले लीजिए वापस, 9987487625 9987 748762 आई रिपीट, यस यस 9987487625 या ठीक साहब। आपने ग्रुप में कुछ पीडीएफ या कुछ भेजे हुए हैं, शेयर करे हुए हैं पहले? तो मे बी आई हैव मिस्ड, सो अगर रिकॉर्डिंग भेजी तो है पहले, हाँ इससे पहले वाली क्लास की शायद, अच्छा वो उसकी मोटिवेशन क्लास की है, ठीक है। आपकी तो हुई है सर, तीनों की भेजी है। नहीं तो बट आई एम नॉट इन द ग्रुप, सो वंस आई जॉइन देन कैन आई गेट इट? सुमन जी, हाँ सर। अमिता जी की क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं आई ना? एक क्लास की नमस्कार। मिस है, एक क्लास की मिस है, बाकी सबकी है ना। जो यूट्यूब लिंक भेजा हुआ है, जो श्राविका मंडल का जो हाँ, यूट्यूब है, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स है। एक क्लास की मिस है। तो नहीं उस क्या दो की क्या आई है। नाम है यूट्यूब का? उसका नाम क्या है? श्री जयनरत्न शाविका मंडल। ओके ओके, थैंक यू जय जीना। जय जय। मेरा नंबर ऐड करेंगे। अच्छा जी की मिश्रा। हाँ जय जिनेन्द्र सर, ऑल इंडिया के ग्रुप में मुझे ज्वाइन करना ना। हाँ हाँ, मैं नोट कर रही हूँ, मैं लिख कर दूंगी। हाँ धन्यवाद सर। हाँ सर। ऑल इंडिया के ग्रुप में मेरा भी नंबर ज्वाइन करना है। हाँ सर, फरमाओ। क्वेश्चन तो नहीं सुमन जी, 8830 मैं रीड कर लूं? हाँ सर, हाँ सर। ओके थैंक यू। मैंने कहा कोई क्वेश्चन 8830 पूछे तो जवाब देना है, तो इसलिए पूछ हाँ रही थी। इसीलिए मैं रुकी भी हूँ, पर अब मेरे को लग रहा है हाँ क्वेश्चन कोई आ रहा है। किसी को कुछ भी पूछना नहीं है तो अनुपमा जी लिख कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है चलिए ओके चलिए। सर, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत आभार। इसके अलावा जय भी कभी जिनेन्द्र। किसी को पूछना हो तो फोन पे भी मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास पूछेंगे तो आप भेज देना, कभी ऐसा कुछ होए तो। ओके हाँ ओके सर, ओके बिल्कुल श्योर। सर, बिल्कुल। सो आप नाइस ऑफ नंबर यू। ऐड कर रहे थे ना? मेरा नंबर ऐड कर रहे थे। हाँ सर, फरमाओ। 8830 8830 1811 1198 अगेन 53। 11 एक मिनट मैं वापस बोलती हूँ। 8830 हाँ 119853। शुभ नाम? योगिता की वंसरा, योगिता जैन। ठीक है सर। मेरा नाम ऐड करेंगे। हाँ सर। 936। 9। अभी आपको ये लिंक कहाँ से मिली आप सबको? ये आके हाँ, यहाँ पे हमारा दीपक जी से। वतन संघ के जो है ना सुधा भाभी जी, उन्होंने भेजा। कालाश्री से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ कालाश्री। हाँ, तो सुधा जी को मतलब उनके ग्रुप में आता है ना, तो वो आपको आगे से आगे भेज देंगे, भेज देंगे। अच्छा ठीक है सर। है ना? हाँ ठीक सर। ओके यस सर। मतलब है ना, उनको जो भी क्वेश्चंस भी आता है वो उनको मतलब आप पूछ लेना कि आपके क्वेश्चन आए, तो वो सब आगे से आगे आपके सबके ग्रुप में भेज देंगे सर। अच्छा क्वेश्चन ठीक एवरीथिंग। सभी ठीक अपने अपने क्षेत्र के अध्यक्ष से आप निवेदन करेंगे, तो वो सभी अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के ग्रुप्स में क्वेश्चन आंसर एंड जो भी इस क्लास की जो भी हाँ भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपने ग्रुप्स में डाल देना है, तो सबको मिल जाएंगे। है सर। ओके सर, थैंक यू सो